नमस्कार, मैं नीरज बिष्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो आज जो टॉपिक जिस विषय पर मैं बात रखने वाला हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जैसे ही 2026 जा रहा है, 2027 आ रहा है, वैसे ही चुनावी समय आज हमारे बीच नज़दीक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नेताओं के दौरे अब दिन प्रतिदिन हमारे राज्य में होते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, उन्होंने दौरा किया। अब कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी अल्मोड़ा आ रहे हैं और अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी उत्तराखंड प्रदेश में पधार चुकी हैं। और इन पार्टियों के बीच जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, उसके जो युवा नेता हैं भाई आशीष नेगी जी, वो भी पूरे जोर शोर से जनता के मुद्दों को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और साथ में जो हमारे हर पार्टी के जो विभिन्न नेता हैं वो भी दिन प्रतिदिन अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो अब हमारी जनता की जवाबदेही क्या है, आज इस विषय को मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे उत्तराखंड की जो स्थिति है, आज उत्तराखंड अपने स्थापना दिवस की रजत जयंती मना चुका है। 25 वर्ष उत्तराखंड को हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो प्रमुख समस्याएं हैं, पलायन है, महंगाई है, बेरोजगारी है और जो भ्रष्टाचार की समस्या है, वो आज भी हमारे उत्तराखंड में बनी हुई है। इतने 11वें मुख्यमंत्री आज श्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्यकाल संभाल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे पहाड़ में वो समस्याएं बनी हुई हैं। आज भी हम लोग पता है ऐसा सोचते हैं कि भाई ऐसा कोई मिरेकल होगा, ऐसा कोई चमत्कार होगा कि हम अपने राज्य का विकास कर पाएंगे। आज जो भी व्यक्ति जनता के हितों को उठाने का प्रयास करता है, जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है या आगे आने का प्रयास करता है, तो हम उसका साथ देना ही नहीं चाहते हैं। आज हम ऐसे नेताओं का चुनाव कर रहे हैं और ऐसे अधिकारियों का, ऐसे कर्मचारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है जिनसे हम सवाल पूछ ही नहीं पा रहे हैं। जो व्यक्ति आज के समय में अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से सवाल पूछ रहा है, उनको बेवकूफ़ समझा जा रहा है। तो इस चीज़ को आप गौर से सोचिए। मैं ये समस्त उत्तराखंड वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे राज्य में चुनाव आ रहे हैं, तो अब हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने प्रशासन से, अपने सरकार से सवाल पूछें, अपने क्षेत्र के लिए हम आगे आए। क्योंकि आज जिस प्रकार हमारे गाँव से दिन प्रतिदिन पलायन होता जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है। जो लोग आज हमारे पहाड़ में काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे पहाड़ को बसा रखा है, उन लोगों का हमें साथ देना चाहिए। आज हमारे जल जंगल जमीन इतने खाली हो चुके हैं कि जिनकी कल्पना करना भी काफ़ी मुश्किल है। आज हमारे युवा साथियों को रोजगार के लिए बाहर देश जाना पड़ रहा है, राज्य को छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। रोजगार के जो सीमित अवसर जो उपलब्ध हमारे राज्य में हो भी पा रहे थे, वो भी अब नहीं हो पा रहे। तो आज हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं और यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे अनेक धाम हैं, अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। हमारा उत्तराखंड एक आस्था का केंद्र है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है, जब इलेक्शन का समय आता है, तो हम सभी लोग इस बात को ये कहकर टाल देते हैं कि नहीं यार, अरे भाई जो काम है सिर्फ नेताओं का है। नेताओं का काम नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र में एक हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने विकास के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए हम आगे आए।
मैं सभी युवा साथियों से भी ये अपील करना चाहता हूं और कि आप किसी भी को भी वोट दें, आप बीजेपी को दें, कांग्रेस को दें, यूकेडी को दें, लेकिन ऐसे व्यक्ति का आपको चुनाव करना है जो आपके विधानसभा क्षेत्र को राज्य के अग्रणी विधानसभा में आगे ले जा सके। आज अगर मैं डीडीहाट विधानसभा की बात करता हूं तो मैं अपने बाराबंसी क्षेत्र के उन दूरस्थ इलाकों की बात करूंगा जो तुलानी, कुसैल और जहां तक मैं बात कर रहा हूं आड़ा गांव और सुदूर क्षेत्र कनाली छीना के बंदर, लीमा या डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के जो सुदूरवर्ती गांव हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या विकास पहुंच पाया है। मैं खुद बुंगाचीना और देवलथल के स्वास्थ्य क्षेत्र के मुद्दों को भी उठाना चाहता हूं कि भाई यहाँ जो हमारी महिलाएं हैं जो गर्भावस्था के समय में उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो उसको यहाँ से जिला अस्पताल रेफर करना पड़ता है। जिला अस्पताल में भी उसको वो समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उसके कारण हर गरीब आदमी पिस रहा है। तो इस चुनाव में हम सभी एक होकर अपने, कोई भी आपके पास आए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो यूकेडी का हो, आप सभी को आगे आने की आवश्यकता है। और जो भी व्यक्ति आपकी कम्युनिटी से, आपके समुदाय से सवाल पूछे, उसका आप सभी को साथ देना है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर ये आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उन जनप्रतिनिधियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि उन शीर्ष पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से भी कहना चाहता हूं कि यार भाई, कि जब तक हम जनता से कनेक्ट नहीं होंगे, जनता के मुद्दों को हम विधानसभा में या वहां नहीं उठाएंगे, तो भाई क्या फायदा है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड की जनता जागे और इस आने वाले इलेक्शन में ये बता दे कि लोकतंत्र में जनता का, जनता के द्वारा ही, जनता के लिए ही शासन है। लोकतंत्र में चाहे हम किसी भी व्यक्ति को उत्तराखंड से हम मुख्यमंत्री के पद पर बिठाएं, तो उसके दिमाग में, उसके जहन में हमारे उत्तराखंड के विकास की सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए उसको आगे आना चाहिए। जब भी होता है भर्ती घोटाला हो जाता है, युवाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करता है। जो युवा मेहनत करता है, मशक्कत करता है, कागजों के 1000 चक्कर लगाता है, उस व्यक्ति के लिए कितनी दिक्कत होती है। वो गरीब का लड़का एक सपना लेकर आगे आता है, लेकिन यहाँ पर जो भर्ती घोटाले होते हैं, सख्त नकल विरोधी कानून आया है, लेकिन आज भी ये शिकायतें क्यों आती हैं कि भाई यहाँ घोटाला हो गया, वहाँ घोटाला हो गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा उत्तराखंड के सभी जनता जनार्दन से निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग जागिए और अपने क्षेत्र के लिए आगे आइए और ऐसे लीडर को आप आगे लाइए कि जो हमारे उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाई दे। जय हिंद, जय भारत।